नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं रहस्यमयी द्वीप। समुद्र हमेशा से वीर को अपनी ओर खींचता रहा था। उसकी अनंत लहरें, नीला विस्तार और भीतर छुपे रहस्य, सब कुछ उसे किसी अनकहे बुलावे की तरह महसूस होता था। बचपन में जब भी वो तट पर खड़ा होकर दूर क्षितिज को देखता, उसे लगता जैसे कहीं बहुत दूर कोई आवाज उसे पुकार रही है। वही आवाज आज फिर उसके भीतर गूंज रही थी और इस बार वो उसे अनसुना नहीं कर सकता था। किंवदंतियां कहती थीं कि समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप है, ऐसा द्वीप जिसे मानचित्रों में जगह नहीं मिली। मछुआरे उसका नाम लेने से डरते थे। पुराने नाविक कहते थे जो वहां गया लौटकर नहीं आया। किसी ने कहा वहां समय रुक जाता है, किसी ने कहा वहां आत्माएं पहरा देती हैं और किसी ने फुसफुसा कर कहा वहां ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो इंसान को बदल देता है या मिटा देता है। वीर के लिए ये सब बातें डराने वाली नहीं थीं, बल्कि चुनौती थी। उसने ये निर्णय अकेले में नहीं लिया। राधा और समीर, उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त, इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले थे। राधा, जिसकी आंखों में सवाल रहते थे और दिमाग पहेलियों से खेलता था। समीर, जिसका दिल भले ही डर से जल्दी धड़कता हो, लेकिन संकट में वही सबसे पहले साथ खड़ा होता था। तीनों पुराने बंदरगाह पर मिले। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था। धुंध समुद्र की सतह पर ऐसे पसरी थी जैसे कोई रहस्य अपनी चादर ओढ़े सो रहा हो। वहीं खड़ा था उनका जहाज, मजबूत लेकिन उम्रदराज। लकड़ी की देह पर समय के निशान साफ दिखते थे। क्या हमें सच में जाना चाहिए? समीर ने जहाज की रस्सी थामते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की कंपकपी थी। राधा ने समुद्र की ओर देखा। जो रहस्य बुला रहा है उसे नजरअंदाज करना और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उसने धीमे स्वर में कहा। वीर मुस्कुराया, लेकिन उसके मुस्कान में गंभीरता थी। हम डर के लिए नहीं, समझ के लिए जा रहे हैं। अगर लौटे नहीं तो भी ये यात्रा अधूरी नहीं होगी। ये सुनकर समीर ने गहरी सांस ली। उसे वीर की आंखों में कुछ ऐसा दिखा, एक दृढ़ निश्चय जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। जहाज आगे बढ़ा। शुरुआत में समुद्र शांत था। लहरें हल्के से जहाज को छूती, जैसे रास्ता दिखा रही हो। हवा अनुकूल थी, पाल फूले हुए थे। कुछ देर तक ऐसा लगा मानो कि मुदंतियां झूठी हों, लेकिन समुद्र धैर्य से खेलता है। घंटा भर भी नहीं बीता था कि हवा की दिशा बदलने लगी। आसमान पर बादल जमा होने लगे, पहले हल्के फिर गहरे। सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई। लहरों की चाल बदल गई, अब उनमें बेचैनी थी। ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? राधा ने पूछा। वीर ने क्षितिज की ओर देखा। वहां कुछ था, या शायद कुछ नहीं था जो ज्यादा डरावना था, एक अजीब खालीपन। तभी पहली तेज लहर ने जहाज को झटका दिया। समीर लगभग गिर पड़ा। वीर, ये सही नहीं लग रहा। हवा अब सीटी बजा रही थी। बादल आपस में टकरा रहे थे। दूर कहीं गरज सुनाई दी, ऐसी गरज जो चेतावनी जैसी थी। समुद्र ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। लहरें ऊंची होती जा रही थीं। जहाज हर उठान पर चरमराता। पानी डेक पर चढ़ने लगा। आसमान अब काला पड़ चुका था, जैसे दिन निगल लिया गया हो। पाल समेटो, वीर चिल्लाया। तीनों पूरी ताकत से जुट गए, लेकिन समुद्र मानो उनकी परीक्षा ले रहा था। हर बार जब वे एक समस्या सुलझाते, अगली और भी भयानक सामने आ जाती। अचानक जहाज के नीचे से एक जोरदार टक्कर महसूस हुई। क्या था ये? समीर की आंखें फैल गईं। नीचे समुद्र में कुछ हिला, एक विशाल परछाई। लहरों के बीच कुछ घूम रहा था। उसकी झलक बस एक पल को मिली, लेकिन वो पल काफी था दिल दहला देने के लिए। कोई जीव, राधा ने फुसफुसाया। वीर ने दांत भींच लिए। नजरें सामने रखो, डर दिखा तो समुद्र जीत जाएगा। तूफान अपने चरम पर था। बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान फट गया हो। बिजली चमकती और हर चमक में समुद्र का चेहरा और डरावना दिखता। एक लहर ने जहाज को लगभग पलट दिया। समीर चिल्लाया। राधा ने रस्सी कसकर पकड़ ली। वीर ने पतवार संभाली। हाथ छिल गए, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। और तभी एक पल की शांति। हवा थम गई, बारिश रुक गई, लहरें अचानक शांत हो गई, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। तीनों हाफते हुए खड़े थे। यह अचानक शांति तूफान से भी ज्यादा डरावनी थी। धुंध फिर लौट आई थी, लेकिन अब उसमें कुछ अलग था, जैसे कोई बहुत पास हो। देखो, राधा ने आगे इशारा किया। धुंध के पार
एक आकृति उभर रही थी। द्वीप, ऊंची काली चट्टानें, घना जंगल जो किनारे से ही शुरू हो जाता था, पेड़ों की शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने जानबूझकर डर पैदा करने के लिए उन्हें मोड़ा हो। और सबसे अजीब, वहां से आती आवाजें, हवा में घुली हुई, समझ से परे। समीर ने निगलते हुए कहा, यही है ना? वीर की आंखें चमक उठी, डर से नहीं, पहचान से। हां, यही है। जैसे ही जहाज ने द्वीप के पास लंगर डाला, वीर को लगा किसी ने उसके भीतर कुछ खींचा हो, एक अजीब सा भारीपन, लेकिन साथ ही एक स्पष्टता। द्वीप उसे देख रहा था। वे जैसे ही किनारे उतरे, रेत ठंडी नहीं थी, बल्कि अस्वाभाविक रूप से गर्म थी। जंगल से आती हवा में नमी थी और उसमें एक पुरानी गंध, जैसे समय सड़ चुका हो। हमें सावधान रहना होगा, राधा ने कहा। यह जगह सामान्य नहीं है। पहला कदम रखते ही जंगल के भीतर से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों रुक गए। यहां कोई है? समीर की आवाज लगभग टूट गई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी बाईं ओर, कभी पीछे, कभी बिल्कुल पास। वीर ने धीरे से कहा, जो भी है हमें भटकाना चाहता है। वे आगे बढ़े। हर कदम के साथ जंगल और घना होता गया, रोशनी कम होती गई, और तभी एक पेड़ के तने पर कुछ खुदा हुआ दिखा। राधा पास गई। ये निशान, वही रहस्यमय चिन्ह, वही जो किंवदंतियों में बताया गया था, एक संकेत या चेतावनी। वीर ने उसे छुआ। उस पल उसके दिमाग में एक दृश्य कौंधा, आग, मंदिर, चीखें और एक पत्थर जो चमक रहा था। वीर ने हाथ पीछे खींच लिया। सांस तेज थी। तुम ठीक हो? राधा ने पूछा। वीर ने सिर हिलाया। ये द्वीप हमें परख रहा है। और ये तो बस शुरुआत थी। जंगल के भीतर कहीं बहुत गहराई में कुछ जाग चुका था। द्वीप पर कदम रखते ही समय जैसे अपनी सामान्य गति भूल गया था। सूरज की रोशनी पेड़ों की मोटी और उलझी शाखाओं से छनकर जमीन तक पहुंच रही थी, लेकिन वो रोशनी उजाला देने के बजाय अजीब सा धुंधलापन फैला रही थी। हवा चल रही थी, पर उसमें ठंड नहीं थी। उसमें किसी पुराने सड़े हुए रहस्य की गर्म सांसें थीं, जो हर सांस के साथ भीतर उतरती जा रही थीं। वीर सबसे आगे चल रहा था। उसके कदमों में सावधानी थी, लेकिन आंखों में डर नहीं, बल्कि एक बेचैन जिज्ञासा थी, जैसे वो इस जगह को पहले से जानता हो। राधा उसके ठीक पीछे थी, हर पेड़, हर निशान और हर आवाज को ध्यान से महसूस करती जा रही थी। समीर सबसे पीछे था और बार बार पलट कर देख रहा था, मानो उसे यकीन हो गया हो कि कोई अदृश्य चीज उनका पीछा कर रही है। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, वातावरण और भारी होता गया। अचानक राधा को एक बात ने चौंका दिया। उसे एहसास हुआ कि जंगल पूरी तरह शांत था, अस्वाभाविक रूप से शांत। न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की भनभनाहट, न किसी जानवर की हलचल। केवल उनके कदमों की आवाज और कहीं कहीं पत्तों की हल्की सरसराहट, जो हवा से ज्यादा किसी छुपी हुई हरकत जैसी लग रही थी। वीर भी ये बात समझ चुका था। जहां जीवन की आवाजें नहीं होती, वहां अक्सर कुछ और ही सांस लेता है, कुछ ऐसा जिसे देखा नहीं जा सकता, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। अचानक दाईं ओर झाड़ियों में तेज हलचल हुई। आवाज इतनी अचानक थी कि समीर का शरीर सिहर उठा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो वहीं ठिठक गया। तीनों की नजरें उसी दिशा में टिक गईं। झाड़ियां फिर हिलीं, पत्ते कांपे, लेकिन वहां से कुछ बाहर नहीं आया। वो खालीपन, वो अनदेखी मौजूदगी किसी दिखाई देने वाले खतरे से कहीं ज्यादा डरावनी थी। राधा को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई जानवर नहीं था। जानवर ऐसे नहीं छुपते, वे डर पैदा नहीं करते, वे बस हमला करते हैं या भाग जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर जमीन का रंग बदलने लगा। मिट्टी काली और चिपचिपी होती जा रही थी। पेड़ों के तनों पर अजीब आकृतियां खुदी हुई थीं, कुछ इंसानी चेहरों जैसी, कुछ जानवरों जैसी, और कुछ ऐसी जिनका कोई आकार समझ में नहीं आता था। उन आकृतियों में दर्द था, चीखें थीं और एक स्थायी डर जमा हुआ था। राधा ने महसूस किया कि ये साधारण चित्र नहीं थे। ये उन लोगों की यादें थीं जो कभी इस द्वीप पर आए थे और यहां से कभी लौट नहीं पाए थे। जंगल ने उन्हें निगल लिया था, लेकिन उनकी पीड़ा को अपने भीतर कैद कर लिया था। वीर को फिर वही भारीपन महसूस हुआ, जैसे ये जगह उसके मन में झांक रही हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, धीमी, साफ और जानी पहचानी। वो आवाज राधा की थी, जो वीर का नाम पुकार रही थी। वीर का शरीर सख्त हो गया। उसने पलटकर देखा, राधा तो सामने खड़ी थी।
उस पल समीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। जंगल अब खेल शुरू कर चुका था। थोड़ी ही देर में चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगीं, कभी वीर की आवाज में, कभी समीर की, कभी किसी माँ या पुराने दोस्त की तरह। वे आवाजें उन्हें रोकना चाहती थीं, डर दिखाकर नहीं, बल्कि भरोसे और अपनापन दिखाकर। समीर का दिमाग सबसे पहले टूटने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। उसे लगने लगा कि वो सपना देख रहा है, या शायद ये सब मरने के बाद का कोई भ्रम है। राधा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जंगल उसके डर को और गहराई से पकड़ चुका था। समीर ने बताया कि किसी ने उसे बुलाया है, जंगल की गहराई से, और कहा है कि अगर वो अकेला चला गया तो सब डर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वीर ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब अलग होना मौत को बुलाने जैसा था। तभी जमीन कांपने लगी, पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगीं और सामने की मिट्टी फट गई। एक गहरा गड्ढा खुला जिसके भीतर कुछ हिल रहा था। उस अंधेरे से एक आकृति ऊपर उठी, आधी इंसान आधी परछाई। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी नजरें सीधी बीर में धसी हुई थीं। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज बीर की अपनी आवाज थी। उसने कहा कि अगर ज्ञान चाहिए तो डर छोड़ना होगा, वरना डर ही उन्हें छोड़ देगा हमेशा के लिए। कुछ ही पलों में वो आकृति मिट्टी में समा गई और जमीन फिर से बंद हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था, वो चेतावनी था। समीर घुटनों के बल बैठ चुका था, पूरी तरह टूट चुका। बीर ने उसे उठाया और आगे देखा। पेड़ों के बीच दूर कहीं पत्थरों से बनी एक संरचना झलक रही थी, मंदिर। वे अपने लक्ष्य के करीब थे, लेकिन उनके पीछे कदमों की आवाज फिर से गूंजने लगी थी। इस बार वो सच में आ रहा था। मंदिर अब साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंच रहे थे, हवा और भारी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऊपर आपस में ऐसे उलझी हुई थीं कि आसमान दिखाई देना लगभग बंद हो चुका था। रोशनी अब सिर्फ धुंधली परछाइयों के रूप में जमीन पर गिर रही थी। वीर को महसूस हो रहा था कि ये रास्ता सिर्फ पैरों का नहीं, बल्कि मन का भी इम्तिहान ले रहा है। हर कदम के साथ भीतर एक अजीब दबाव बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती हो, लेकिन साथ ही बुला भी रही हो। मंदिर के ठीक बाहर जमीन अचानक बदल गई। मिट्टी की जगह पत्थर थे, लेकिन वे साधारण पत्थर नहीं थे। उन पर पुराने निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने सदियों पहले चेतावनी छोड़ दी हो। राधा ने ध्यान से देखा और समझ गई कि यह साधारण रास्ता नहीं है। यहां हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। जैसे ही समीर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जमीन का एक हिस्सा हल्का सा धंस गया। उसी पल वीर ने उसे पीछे खींच लिया। जहां समीर का पैर पड़ने वाला था, वहां पत्थर अचानक नीचे की ओर टूट गया और एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसके भीतर नुकीले पत्थर चमक रहे थे। ये पहला जाल था, शांत, छुपा हुआ और जानलेवा। राधा ने अब हर पत्थर को परखना शुरू किया। कुछ पत्थरों पर वही रहस्यमय निशान थे जो उन्होंने जंगल में देखे थे। उसने महसूस किया कि जिन पत्थरों पर निशान अधूरे थे वे सुरक्षित थे, और जिन पर निशान पूरे बने थे वे जाल का हिस्सा थे। ये कोई संयोग नहीं था, ये मंदिर आने वालों की बुद्धि को परख रहा था। वीर ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ साहस यहां काम नहीं आएगा, समझ और धैर्य ज्यादा जरूरी थे। जब वे जालों को पार करते हुए आगे बढ़े, तभी समीर की हालत और बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में डर के साथ कुछ और भी था, कोई पुरानी याद, कोई दबा हुआ सच। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो ये जगह पहले देख चुका है। मंदिर की दीवारें उसे जानी पहचानी लगने लगीं। तभी उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा, एक सपना जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश करता रहा था। उस सपने में वो समुद्र के किनारे खड़ा था और ये द्वीप उसे बुला रहा था। उस समय वो बच्चा था और किसी ने कहा था कि कुछ लोग इस द्वीप के लिए चुने जाते हैं, भाग्य से नहीं बल्कि उनके डर से। समीर के भीतर एक डरावना एहसास बैठ गया। क्या ये यात्रा अचानक नहीं थी? क्या ये सब पहले से तय था? उसका शरीर कांपने लगा और वो वहीं रुक गया। वीर ने उसे संभालते हुए महसूस किया कि ये डर साधारण नहीं है। ये जंगल और मंदिर मिलकर उसके मन के सबसे कमजोर हिस्से पर वार कर रहे हैं। राधा को भी समझ आ गया कि मंदिर सिर्फ पत्थर और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीवित परीक्षा है जो हर इंसान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाती है। मंदिर का मुख्य द्वार अब उनके सामने था। वो द्वार बंद नहीं था, बल्कि आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया हो।
द्वार के ऊपर एक आकृति बनी हुई थी, 3 लोग जो एक पत्थर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनमें से एक पीछे छाया में डूबता हुआ दिखाया गया था। ये दृश्य किसी कहानी से ज्यादा एक चेतावनी लग रहा था। वीर की नजर उस छाया पर टिक गई। उसे समझ आ गया कि ये यात्रा बिना किसी बलिदान के पूरी नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के भीतर कदम रखा, दरवाजा अपने आप भारी आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन पूर्ण अंधेरा नहीं था। दीवारों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे पत्थर खुद सांस ले रहे हों। अंदर की हवा ठंडी थी और उसमें एक अजीब कंपन था जो सीधे दिल की धड़कनों से टकरा रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि फर्श के नीचे कुछ हिल रहा है। अचानक मंदिर के भीतर गूंजती हुई आवाज आई। वो किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि हर दीवार से टकराकर उनके भीतर उतर रही थी। उस आवाज ने कहा कि आगे वही जा सकता है जो अपने डर को स्वीकार करे। झूठ, बहादुरी का नाटक या दिखावा यहां काम नहीं करेगा। ये सुनकर समीर टूट गया। उसने स्वीकार किया कि वो सबसे ज्यादा डरता है, अकेले रह जाने से, भुला दिए जाने से और इस बात से कि शायद उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। उसकी बात पूरी होते ही मंदिर की जमीन फिर हिली। सामने एक सकरा रास्ता खुल गया, लेकिन इसके साथ ही बगल की दीवार पर बनी वही छाया वाली आकृति और गहरी हो गई। वीर और राधा समझ गए कि मंदिर ने समीर को चुन लिया है, मारने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए। ये रास्ता उसके डल से होकर गुजरता था। वीर ने महसूस किया कि अब ये सिर्फ रहस्य की खोज नहीं रह गई है, ये यात्रा उन्हें बदल रही है, एक एक करके भीतर से। मंदिर का असली चेहरा अब सामने आने लगा था और यह साफ था कि आगे जो भी होगा वो उन्हें पहले जैसा इंसान नहीं रहने देगा। मंदिर की गहराई से एक हल्की नीली रोशनी चमकी, जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति जाग रही हो। वही रोशनी, वही खिंचाव, वही बुलावा। वीर को एहसास हो गया कि चमत्कारी पत्थर अब दूर नहीं है, लेकिन उसके साथ जुड़ा सच शायद सबसे डरावना होने वाला है। और मंदिर के भीतर, कहीं बहुत अंदर, कोई उनकी अगली परीक्षा तैयार कर रहा था। मंदिर के भीतर का रास्ता अब और संकरा हो गया था। दीवारें इतनी पास आ गई थीं कि चलते समय कंधे उनसे रगड़ खा रहे थे। पत्थर ठंडे थे, लेकिन उस ठंड में अजीब सी धड़कन थी, जैसे वे सिर्फ निर्जीव दीवारें न होकर किसी प्राचीन चेतना का हिस्सा हों। हर कदम पर वीर को लग रहा था कि मंदिर उन्हें देख रहा है, परख रहा है और उनके भीतर छुपे डर को धीरे धीरे बाहर खींच रहा है। नीली रोशनी अब साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन जितनी पास लगती उतनी ही दूर खिसकती प्रतीत होती थी। समीर की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका शरीर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और फंसा हुआ था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि दीवारों पर उभरी आकृतियां उसकी ओर देख रही हैं, जैसे वे उसे पहचानती हों। कुछ आकृतियां उसे उसकी अपनी परछाई जैसी लगने लगी। उसे लग रहा था कि मंदिर उसकी सबसे गहरी असुरक्षा को पड़ चुका है और अब वो उसे उसी में डुबोने वाला है। राधा ये सब महसूस कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने डर को जाहिर किया तो मंदिर उसे भी पकड़ लेगा। थोड़ी ही देर में वे एक गोल कक्ष में पहुंच गए। ये कक्ष बाकी मंदिर से अलग था। यहाँ छत ऊंची थी और बीचों बीच एक गोल पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे के चारों ओर जमीन पर वही रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे, लेकिन इस बार वे अधूरे नहीं थे, वे पूरे थे, जैसे किसी कहानी का आखिरी वाक्य। हवा यहाँ स्थिर थी, लेकिन भारी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कक्ष समय के बाहर मौजूद हो। जैसे ही तीनों चबूतरे के पास पहुंचे, जमीन पर बने चिन्ह हल्की रोशनी से चमकने लगे। उसी पल दीवारों पर दृश्य उभरने लगे। ये साधारण चित्र नहीं थे, बल्कि चलते हुए दृश्य थे, जैसे मंदिर अपनी यादें दिखा रहा हो। उन दृश्यों में लोग थे, बहुत से लोग, जो अलग अलग समय में यहाँ आए थे। कुछ ज्ञान की तलाश में, कुछ शक्ति के लिए, कुछ अमरता के भ्रम में। लेकिन हर दृश्य का अंत एक जैसा था: डर, टूटन और फिर गुम हो जाना। वीर ने महसूस किया कि ये मंदिर सिर्फ लोगों को मारता नहीं था, ये उन्हें पहले तोड़ता था, फिर बदलता था, और जो बदल नहीं पाते थे उन्हें हमेशा के लिए अपने भीतर कैद कर लेता था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि चमत्कारी पत्थर कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो एक दर्पण है जो इंसान को वही दिखाता है जिससे वो सबसे ज्यादा भागता है। समीर अचानक चबूतरे के बीच की ओर खिंचने लगा। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने समीर का हाथ पकड़ा, उसे एक झटका लगा। उस झटके के साथ ही वीर के दिमाग में समीर का डर उमड़ पड़ा। अकेलापन,
अस्वीकार किया जाना और ये एहसास कि शायद उसकी मौजूदगी किसी के लिए मायने नहीं रखती। ये डर इतना गहरा था कि वीर की सांसें भी भारी हो गईं। राधा ने तब समझा कि ये मंदिर डर को बांट रहा है। जो डर किसी एक के भीतर था वो अब सबके भीतर फैल रहा था। यही इसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसने अपने दिमाग को स्थिर किया और उन चिन्हों को फिर से देखा। उसे एहसास हुआ कि चबूतरे के चारों ओर बने निशान किसी जाल का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक संतुलन का संकेत थे। मंदिर बलिदान नहीं चाहता था, वो स्वीकार चाहता था। डर से लड़ना नहीं, डर को पहचानना। जैसे ही समीर चबूतरे पर पहुंचा, जमीन फिर कांपने लगी। दीवारों के दृश्य बदल गए। अब उनमें समीर अकेला दिखाई दे रहा था, एक अंधेरे में खड़ा पुकारता हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो चीख नहीं पा रहा था। ये उसका सबसे बड़ा डर था और मंदिर उसे उसी में डुबो रहा था। वीर ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से समीर का नाम अपने मन में पुकारा। उस पल उसे समझ आया कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद किसी के साथ खड़ा रहना है। राधा ने भी उसी क्षण अपने भीतर की घबराहट को स्वीकार किया। ये डर कि कहीं ज्ञान की तलाश में वे अपनी इंसानियत न खो दें। जैसे ही दोनों ने अपने डर को स्वीकार किया, चबूतरे की रोशनी अचानक तेज हो गई। समीर के चारों ओर बना अंधेरा धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा। उसके कदम रुक गए। उसने महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं है। मंदिर की कंपन कम हो गई, जैसे किसी ने उसकी परीक्षा पास कर ली हो। दीवारों पर उभरे दृश्य थम गए और एक गहरी शांति फैल गई। लेकिन यह शांति अस्थायी थी, तूफान से पहले की शांति। कक्ष के पीछे एक नया द्वार खुल गया। उस द्वार के पार से वही नीली रोशनी अब तेज चमक रही थी। वीर समझ गया कि यह आखिरी रास्ता नहीं है, लेकिन सबसे अहम रास्ता है। चमत्कारी पत्थर अब बहुत पास है और उसके साथ जुड़ा सत्य अब छुपा नहीं रहने वाला था। लेकिन जैसे ही वे उस नए द्वार की ओर बढ़े, वीर को एक अजीब एहसास हुआ। उसे लगा जैसे मंदिर ने अब अगली कीमत तय कर ली हो। ये यात्रा ज्ञान तक ले जाएगी, लेकिन बदले में कुछ ऐसा लेगी जो वापस नहीं मिलेगा। और मंदिर की गहराई में वो पत्थर अब पूरी तरह जाग चुका था। नए द्वार के पार कदम रखते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। हवा अब भारी नहीं थी, बल्कि स्थिर और गहरी थी, जैसे किसी ने पूरे मंदिर की सांसें थाम ली हों। नीली रोशनी अब किसी दूर स्रोत से नहीं आ रही थी, बल्कि हर दीवार, हर फर्श और हर छाया से फूट रही थी। ये रोशनी आंखों को चुभती नहीं थी, लेकिन मन को बेधती चली जाती थी। वीर को लगा जैसे वो किसी जगह में नहीं, बल्कि किसी विचार के भीतर चल रहा हो। राधा को एहसास हुआ कि यहां समय की धारणा टूट चुकी है, और समीर, जो अब कुछ संभला हुआ था, भीतर एक अजीब शांति महसूस कर रहा था। डर के बाद की थकान जैसी शांति। वे जिस कक्ष में पहुंचे वो मंदिर का हृदय था। वो कक्ष विशाल था, लेकिन खाली नहीं। बीचों बीच एक पत्थर रखा था, चमत्कारी पत्थर। वो किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं था। उसका आकार स्पष्ट नहीं था, मानो वो लगातार बदल रहा हो। उसकी सतह पर नीली रोशनी लहरों की तरह चल रही थी, जैसे वो जीवित हो। उस रोशनी में कोई गर्मी नहीं थी, लेकिन उसके पास खड़े होते ही दिल की धड़कनें अपने आप उसी लय में चलने लगी। वीर को उस पल समझ आ गया कि यही वो बुलावा था जिसे वो बचपन से महसूस करता आया था। ये द्वीप उसे इसलिए नहीं बुला रहा था कि वो बहादुर था, बल्कि इसलिए कि वो सवाल पूछने से नहीं डरता था। राधा को एहसास हुआ कि ये पत्थर ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि सच दिखाने वाला है। ऐसा सच जो हर कोई देख नहीं पाता। और समीर ने पहली बार अपने भीतर ये स्वीकार किया कि वो हमेशा अपने डर से भागता रहा था, लेकिन अब वो डर उसके सामने खड़ा था और वो भाग नहीं रहा था। जैसे ही वीर ने पत्थर के पास कदम बढ़ाया, पूरे कक्ष में कंपन फैल गया। दीवारों पर अब दृश्य नहीं उभरे, बल्कि भावनाएं उभरने लगीं। वीर ने अपने भीतर देखा, अपनी जिद, अपना अहम और ये छुपी हुई इच्छा कि वो इस रहस्य को सुलझाकर कुछ साबित करना चाहता था। राधा ने अपने भीतर ज्ञान के प्रति अपने आकर्षण को देखा, और ये डर भी कि कहीं वो ज्ञान इंसानियत से बड़ा ना हो जाए। समीर ने अपने डर के साथ साथ ये भी देखा कि वो हमेशा खुद को कम समझता रहा था, जबकि वो भी इस यात्रा का उतना ही अहम हिस्सा था। पत्थर की रोशनी और तेज हो गई, लेकिन उसके साथ कोई विलास नहीं आया, बल्कि एक समझ फैलने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि इस द्वीप पर जो लोग कभी लौटकर नहीं आए, वे मरे नहीं थे, वे बदल गए थे। कुछ इस सच को सहन नहीं कर पाए और टूट गए। कुछ ने इस ज्ञान को शक्ति समझ लिया और खुद को खो दिया, और कुछ यहीं रुक गए क्योंकि वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वीर ने उस पल पत्थर को छुआ। कोई झटका नहीं लगा, कोई आवाज नहीं गूंजी, बस एक स्पष्ट विचार उसके भीतर उतर गया। असली खजाना वो नहीं है जो पाया जाए,
बल्कि वो है जो समझा जाए। ज्ञान कोई वस्तु नहीं, एक जिम्मेदारी है, और हर इंसान उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं होता। पत्थर की रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी। कक्ष की कंपन थम गई। मंदिर जो अब तक जागा हुआ लग रहा था, शांत हो गया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। वीर ने महसूस किया कि पत्थर अब वही नहीं रहा। उसमें अब बुलावा नहीं था, बस शांति थी। राधा समझ गई कि मंदिर ने उन्हें कुछ दिया नहीं, बल्कि उनसे कुछ ले लिया। उनका भ्रम, उनका डर और वो झूठा विचार कि मंजिल ही सब कुछ होती है। जैसे ही वे पीछे मुड़े, उन्हें एहसास हुआ कि मंदिर का रास्ता बदल चुका है। बाहर जाने का मार्ग अब खुला था, बिना किसी जाल, बिना किसी चेतावनी के। ये आखिरी परीक्षा थी। कोई रोक नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ ये सवाल कि वे लौटना चाहते हैं या यहीं रुकना। तीनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे की ओर देखा और बाहर की ओर बढ़ चले। जब जहाज ने द्वीप से वापस समुद्र की ओर पहुंचे तो वातावरण बदला हुआ था। वही समुद्र, वही लहरें, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। जहाज उनका इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि वे लौटेंगे। जैसे ही जहाज ने द्वीप से दूरी बनानी शुरू की, धुंध फिर छा गई, लेकिन इस बार उसमें कोई भारीपन नहीं था। जब धुंध हटी तो द्वीप गायब था, मानो वो कभी था ही नहीं। राधा ने पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ खुला समुद्र था। समीर ने महसूस किया कि उसके भीतर का डर अब उतना ताकतवर नहीं रहा। और वीर, वो जानता था कि ये यात्रा खत्म नहीं हुई है, बस रूप बदल चुकी है। वे वापस उसी दुनिया में लौट रहे थे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी यात्राएं बाहर नहीं, भीतर होती हैं, और जो इंसान अपने भीतर उतरने का साहस कर लेता है, उसके लिए कोई रहस्य डरावना नहीं रहता। समुद्र शांत था, लेकिन वीर जानता था अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए।